हेलो दोस्त, आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 40 देखने को मिलेगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और करंट अफेयर्स जो है देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग 40 प्रश्न देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसके अलावा यदि आप लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है, प्रैक्टिस सेट, उसके बाद देखिए मैथ, रीजनिंग, ठीक है, साइंस और जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना नागरिकों का है। तो दूसरा ऑप्शन मूल कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A के साथ जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जो है यूएसएस जो है आर से जो है लिया गया है। ठीक है, सरदार स्वर्ण समिति 42वें संविधान संशोधन 1976 के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य अस्तित्व में आया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक, और देखिए कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A(c) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखे और उनकी रक्षा करे। तो ये क्या होगा? इसका मूल कर्तव्य होगा। क्या होगा? मूल कर्तव्य होगा। नेक्स्ट, फिर कि रक्त और प्रवाह मैट्रिक्स को खाली स्थान कहा जाता है, जिसमें RBC और WBC अनुपस्थित होता है। तो प्लाज्मा, तो रक्त एवं तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें एक द्रव मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। इसमें कोई फाइबर नहीं होता। प्लाज्मा में 90% से अधिक भाग जल होता है। शेष अधिकतम प्लाज्मा प्रोटीन मुख्य रूप से एल्ब्यूमिन, ठीक है, ग्लोब्यूमिन और जो फाइब्रिनोजेन और अन्य घुलित विलेय जैसे ग्लूकोज, लिपिड, इलेक्ट्रोलाइट्स और जो है घुलित गैसें होती हैं। नेक्स्ट, कहता है कि वर्ष 2016 में आरंभ की गई योजना, जिसमें सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त जो है करके पुल बनाने और जहां पहले से पुल बने हैं उसकी मरम्मत करने के लिए सरकार ने जो योजना बनाई है उसका नाम क्या है? ये करंट अफेयर्स है। तो 43 का होगा दूसरा ऑप्शन, यानी सेतु भारतम परियोजना। तो सेतु भारतम परियोजना को वर्ष 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने की पहल के रूप में 4 मार्च 2016 को शुरू किया गया था। ठीक, यह पुराने पुलों के नवीनीकरण के साथ साथ नए पुलों के निर्माण पर केंद्रित है। नेक्स्ट, खाली स्थान को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो फर्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के अंदर एक छोटा सा अंग होता है जो भोजन के ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया में शामिल होता है। उस प्रक्रिया को सेलुलर श्वसन के रूप में जाना जाता है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस के रूप में संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट, कहता हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? दूसरा ऑप्शन। तो देखिए, 4 मीनार एक चौकोर आकार की संरचना है जो ग्रेनाइट और चूने के गारे से बनी है। ठीक, अब देखिए 4 मीनार का निर्माण कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुतुब शाह ने जो है करवाया था। ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट, कहता है कि घूमर निम्नलिखित में से किस राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है? तो तीसरा ऑप्शन, राजस्थान। घूमर राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ध्वनि की गति खाली स्थान जब यह ठोस से गैसीय माध्यम की ओर जाती है। तो जब ध्वनि किसी माध्यम की ओर ठोस से गैसीय अवस्था में जाती हैं तो उसकी गति कम हो जाती है। ठीक है, तो जब ठोस से गैसीय अवस्था में जाती है तो गति कम हो जाती है। ध्वनि की गति उस माध्यम के घनत्व और लोच पर निर्भर करती है जिसे वह गमन करती हैं। ठीक है, तो ठोस तरल पदार्थ या गैसों की तुलना में काफ़ी सघन है, और इसका अर्थ यह है कि अणु गैसों की तुलना में तरल और तरल पदार्थ की तुलना में ठोस में एक दूसरे से समीप होता है। तो इसका 5 ऑप्शन। भारत का पहला जो तैरता हुआ प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
48 का 5। देखिए मणिपुर में स्थित लोकटक झील पूर्वोत्तर में ताजे या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और अपने तैरते द्वीपों के लिए लोकप्रिय है। इस झील पर स्थित जो है कैबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। पार्क जो है लुप्तप्राय संघाई राज्य पशु का अंतिम प्राकृतिक आश्रय स्थल है। भारत का प्रथम तैरता हुआ प्राथमिक विद्यालय लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट, किस उपकरण का उपयोग प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किया जाता है? 5। रेक्टिफायर एक विद्युत उपकरण है जो प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। रिवर्स ऑपरेशन इन्वर्टर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, कहता नगर पालिकाओं का सदस्य नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है भारत के संविधान 243 भी के अनुसार। 50 का फर्स्ट 21 वर्ष। नगर पालिकाओं की संविधान के भाग जो है 9A में 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो नगर निगम का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, फिर आगे भुक्ति भोग विषय विधि और मंडल क्या थे? 51 का होगा दूसरा ऑप्शन। तो देखिए गुप्त साम्राज्य को भुक्ति भोग और प्रदेश नामक प्रांतों में विभक्त किया गया था। ठीक है, तो गुप्त काल का प्रशासनिक संगठन। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रांत विषय नगर गांव में क्रमिक रूप से जो है विभाजित किए गए हैं। विधि विषय का एक हिस्सा था। ठीक है, गांवों के एक समूह या संग्रह को जो मेथाका और संगठक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। 1857 की क्रांति, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित किया था? तो फर्स्ट बर्मा। तो सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें उनके काव्य नाम बहादुर शाह जफर से जाना जाता है, भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 के सिपाही विद्रोह में शामिल होने के कारण 7 अक्टूबर 1858 को उन्हें रंगून वर्मा जो निर्वाचित कर दिया गया था। नेक्स्ट, कहता किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसकी अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो प्रकाशित किया है? तो देखिए 53 का हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दर्शाती हैं कि कैसे अंग्रेजों ने भारत से धन का पलायन किया है। दादा भाई नौरोजी इस पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन 1901 में जो है किया गया। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तीसरा ऑप्शन खेल। अर्जुन पुरस्कार 1961 से आरंभ खेलों में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार विभिन्न खेलों में उनके अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को दिए जाने वाले प्रसिद्ध खेल पुरस्कार हैं। ठीक है, इस पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट, किस कारण को आर्कटिक हरितकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? 55 का तीसरा ग्लोबल वार्मिंग। आर्कटिक उष्ण धारा पृथ्वी के उत्तरी भूदृश्य को प्रभावित करती है। दर्शकों से वैश्विक टुंडा पारिस्थितिकी तंत्र को ट्रैक करने के लिए उपग्रह छवियों का उपयोग करने के दौरान एक नए अध्ययन में पाया गया कि वह क्षेत्र जहाँ हरा भरा हो गया है क्योंकि गर्म हवा और मिट्टी के तापमान में पौधों की संख्या में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, देखिए लाहौर एवं कश्मीर में स्थित जो शालीमार गार्डन खालिस्तान कालीन वस्तु कलाकृतियाँ हैं। 56 का फर्स्ट मुगल। तो मुगल बादशाह जहांगीर ने 1619 में अपनी पुस्तक नूरजहां के लिए शालीमार बाग बनवाया था। ठीक है, इस बाग को मुगल बागवानी का उच्च बिंदु माना जाता है। ठीक है, और देखिए यह जो है अब एक सार्वजनिक पार्क है और इसे श्रीनगर का ताज भी कहा जाता है। नेक्स्ट, 57। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 खालिस्तान से संबंधित है।
तो 57 का होगा दूसरा संविधान के संशोधन। तो भारत के संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 फर्स्ट जो है अनुच्छेद 368 आय फर्स्ट जो है औपचारिक संशोधन करने के लिए संवैधानिक शक्ति प्रदान करता है संसद को उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रावधान को शामिल करने के बदलाव या निश्चय के माध्यम से संविधान में संशोधन करने का प्रदान करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सी विशेषता भारतीय नागरिकों से संबंधित है? तो न्यायपालिका के लिए, तीसरा देखिए कि न्यायपालिका के लिए भारतीय संविधान द्वारा प्रश्न दी गई गुणवत्ताएं निम्नलिखित हैं। तो भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है। तो तीसरा देखिए प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय। तो न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है और न्यायिक समीक्षा करना और प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय या फिर संयुक्त उच्च न्यायालय हेतु प्रावधान। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता खाली स्थान में मापी जाती है। दूसरा, तो देखिए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता को 2 बिंदुओं से मापा या अनुमान लगाया जाता है, पहला आयाम और दूसरा ऊर्जा। 60 है कि कोमागाटू मारू घटना खाली स्थान से संबंधित थी। तो 60 का फर्स्ट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। देखिए कोमागाटा मारू घटना में जापानी स्टीमशिप कोमागाटा मारू शामिल था, जिस पर ब्रिटिश भारत के लोगों के एक समूह ने अप्रैल 1914 में कनाडा में प्रवास करने का प्रयास किया, लेकिन अधिकांश को प्रवेश से वंचित कर दिया गया और उन्हें कलकत्ता यानी वर्तमान कोलकाता लौटने के लिए मजबूर कर दिया। नेक्स्ट, बैगन एक आनुवांशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? 61 का 3। तो देखिए बैगन आनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग रूप जिसे बीटी बैगन के नाम से जाना जाता है विकसित किया गया है। ठीक है, यह कीट जो है प्रतिरोधी बनाना, इसका उद्देश्य है कि कीट प्रतिरोधी बनाना एवं इसके स्वाद व पोषक गुणों में सुधार करना। 62 है कि माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। माइक्रोचिप बनाने के लिए सिलिकॉन नामक धातु का उपयोग किया जाता है। जर्मेनियम एवं गैलियम जो है आर्सेनाइड अर्धचालक के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? 63 का फर्स्ट राजा चलैया समिति। तो भारत सरकार ने कर प्रणाली में सुधार के लिए राजा चलैया समिति कर सुधारों के लिए एजेंडा तैयार करने के लिए जो है प्रोफेसर राजा चलैया के अधीन एक सुधार समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट, दलदल एवं धान के खेतों से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो 64 का होगा दूसरा मीथेन। ठीक है, तो कौन सी गैस? मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाला आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? 65 का 3 लॉर्ड मैकाले। तो देखिए थॉमस जो बबिंगटन मैकाले को अध्यक्षता 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत 1834 में स्थापित भारत के प्रथम विधि आयोग की सिफारिश पर कोड का मसौदा तैयार किया है। यह 1862 में प्रारंभिक ब्रिटिश प्रस्तुत काल के दौरान ब्रिटिश भारत में लागू हुआ। नेक्स्ट, कहता बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया था? 66 का 3 एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर द्वारा 1796 में प्रस्तुत किया गया चेचक का टीका जो है विकसित होने वाला प्रथम सफल टीका है। चेचक जो है देखिए चेचक जो है वेरियोला वायरस के कारण होता है। भारत सरकार द्वारा दी गई नई मंजिल योजना किससे संबंधित है? तो ये जो है आपको अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण से। ठीक है, तो नई मंजिल सरकार की एक वर्ष की पहल है। 8 अगस्त 2015 को पटना बिहार में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल। नेक्स्ट देखिए 68 निम्नलिखित में से कौन से 2 क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल हैं? तो जैव विविधता है दूसरा ऑप्शन पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। ठीक है, तो कहता है 2 क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल है पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं हिमालय,
पश्चिमी घाट, भारत वर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड। ठीक है, इन हॉट स्पॉट्स में कई जो है स्थानिक प्रजातियां भी हैं। नेक्स्ट देखिए 69 है कि कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है। 69 का 3 ऑप्शन देखिए, यानी एस्ट्रोजन। तो देखिए एस्ट्रोजन प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है। इसकी अधिकांश हिस्सा अंडाशय से आता है, लेकिन अधिवृक्क ग्रंथियों एवं वसा कोशिकाओं में अल्प मात्रा में उत्पादन होता है। नेक्स्ट 70, आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तो दामित्री मेंडलीव। 1869 में रूसी रसायनविद दामित्री मेंडलीव ने ढांचा तैयार किया जो आधुनिक आवर्त सारणी बना। उसमें उन तत्वों के लिए अंतराल छोड़ दिया गया जिन्हें अभी खोजा जाना है। मेंडलीव की आवर्त सारणी द्रव्यमान संख्या पर आधारित थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी द्रव्यमान संख्या पर आधारित थी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं मैथ का क्वेश्चन जो छूटा हुआ है। देखिए मैथ का क्वेश्चन जो है यहाँ से देखिए 31 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि रवि क्रांत एक साइकिल को 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और चलाता है और पैदल जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पैदल चलकर पूरा करने के लिए 7 घंटे लेता है। तो कहता है तो वह मैदान कितना घंटे साइकिल चलाता है मैदान में। तो यहाँ पे यदि गौर करें तो देखिए ये हो जाएगा, आपको मान लेते हैं कि माना साइकिल पर लगाया गया समय x है, तो ये हो जाएगा x इंटू 12.5। ठीक, और प्लस में ये हो जाएगा 7। देखिए 7 माइनस का x, 7 माइनस का x, 7 माइनस का x। ठीक है, 7 माइनस का x इंटू 3। और कहता है पैदल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। टोटल समय 7 दे दिया गया है, 7 घंटा लगता है। तो x मान लिए हैं, तो x में से यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 माइनस एक्स। ठीक है, 7 माइनस एक्स इंटू 3 बराबर कितना होगा, ये 40 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 2 घंटे, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए वरुण और अनिल के आयों का अनुपात इतना है, उनके खर्च का अनुपात इतना है। अगर वरुण और अनिल क्रम से इतना इतना बचत करता है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो मान लेते हैं अरुण की आय 12x, ठीक, अनिल की आय 13x और वरुण की वे जो है वरुण की वे, या नहीं तो ऐसा करते हैं, नहीं तो मान लीजिए वरुण की वे है 10y और अनिल का वे है 13y। ठीक, 13y है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वरुण तो यहाँ से निकाल लेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे होगा 12x माइनस 10y बराबर कितना, 2100। ठीक, समीकरण 1। इसी प्रकार देखिए इसी प्रकार यदि हम करेंगे यहाँ से समीकरण 1, उसके बाद देखिए 13x माइनस 13y बराबर कितना होगा, ये बचाता है 1300, यानी x माइनस वाई बराबर, ये देखिए x माइनस वाई बराबर हो जाएगा यहाँ पे x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 100। समीकरण मान लीजिए 2। ठीक है, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। x का मान निकलेगा आपको 550। x का मान कितना निकलेगा 550। अब क्या करेंगे, तो वरुण की आय कितना है 12x माने थे, तो 12 गुने 550 कर दीजिए। 550 तो कितना होगा, ये 6600 हो जाएगा, 6600, यानी तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अनिल का भी निकालिएगा तो 13 गुने 550 करेंगे, ये निकल जाएगा 7150। नेक्स्ट अब देखिए x के पावर 4 माइनस इतना को x माइनस 1 से भाग दिया जाता है, तो 2p शेष बचता है, p का मान। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो x बराबर 1 करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, तो यहाँ होगा 1 माइनस p प्लस 2 माइनस 5 प्लस 8। ठीक है, प्लस 8, यानी ये हो जाएगा आपको तो देखिए 2 1 3 और 3 11 में से 5 घटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, तो 2p बराबर क्या हो जाएगा, और 2p शेष बचता है, तो 2p बराबर होगा 1 प्लस p प्लस 2 माइनस 5 प्लस 8, यानी p बराबर कितना आएगा 6 आ जाएगा, p बराबर 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 5 ऑप्शन। नेक्स्ट
फिर देखिए, एक गणित के प्रश्न को हल करने में अतुल ने प्रारंभिक संख्या को दोगुना किया और उसमें से 15 घटा दिया। तो मान लेते हैं प्रारंभिक संख्या यदि x है तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर कहता है पहले प्रारंभिक संख्या से 15 घटाया और दोनों के अंतर को 2 से गुना कर दिया तो दोनों के समान उत्तर पाया। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो क्या किया, अतुल ने प्रारंभिक संख्या को दोगुना किया, प्रारंभिक संख्या को दोगुना किया। ठीक है, एक गणित के प्रश्न को हल करने के लिए अतुल ने प्रारंभिक संख्या को दोगुना किया, फिर उसमें से 15 घटा दिया। ठीक, पारुल ने पहले प्रारंभिक संख्या से 15 घटाया, 15 घटाया, ठीक, घटाया और दोनों के अंतर को दोगुना कर दिया, और दोनों के अंतर को दोगुना कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हो जाएगा, तो दोनों के अंतर को यदि दोगुना, 15 घटाया और दोनों के अंतर को दोगुना कर दिया। ठीक है, दोनों के अंतर को, इन दोनों के अंतर को यदि दोगुना कर देंगे, ठीक है, तो कहता है 15 घटाया और दोनों के अंतर को दोगुना कर दिया तो दोनों जो है, दोनों ने समान उत्तर पाया, यानी शायद इसका जो है दोगुना कर दिया। ठीक है, 15 घटाया और दोनों के अंतर को दोगुना, यानी इसके भी और इसको भी अंतर को दोगुना कर दिया। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस कितना होगा, 30 बराबर 2x माइनस 30। ठीक है, ये 2x इधर आएगा तो 2x बराबर क्या होगा, ये 30 प्लस में जाएगा, 30 उधर चला जाएगा तो ये तो हो जाएगा आपको 0, तो x का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा राइट आंसर क्या होगा, तो 5 ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, 35 है, 35 है कि इतना इतना को सॉल्व करना है। ठीक है, का वर्गमूल क्या है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 3 1/4 का 3 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर और प्लस 4 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इंटू 3 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 4 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट में होगा, नीचे होगा आपको 3 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 4 सही 1/3 का होल स्क्वायर, तो ऊपर में हो जाएगा 13/4 का होल स्क्वायर और 13/3 का होल स्क्वायर का रूट हो जाएगा। ठीक, रूट हो जाएगा, यानी होगा 169, यानी 169 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 9 + 16 बटा में 9 × 16, ये रूट में, तो यहाँ से निकल जाएगा 13 × 3, नीचा में 4 × 3। ठीक है, तो ये निकल जाएगा कितना, 65/12, 65/12 निकल जाएगा। ठीक, यानी 5 सही 5/12, तो इसका जो आंसर होगा 5 सही 5/12 होगा दूसरा। नेक्स्ट, फिर कहता है ए बी की तुलना में 40%, ए बी की तुलना में 40% योग्य है। ठीक, ए बी की तुलना में ए बी और सी, तो यदि बी सी है, देखिए बी को 100 मानते हैं तो ए कितना होगा, 40। ठीक, और कहता है ए बी की तुलना में 50% ही योग्य है, सी ए और बी की तुलना में, सी जो है ए और बी की तुलना में 50% योग्य है, तो सी और बी की तुलना, यानी 140 का 50% कितना होगा, तो ये 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो निकालिएगा तो 4 10 7। ठीक, अब ए का समय निकल जाएगा, अब निकालना है आपको, तो कहता है ए बी सी का मिलकर उसे कितना समय लगेगा, ए का समय लेंगे, ए का समय निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे ए इसको छोड़ देंगे तो कितना होगा, 70 हो जाएगा। या नहीं तो आप ऐसा करिए, ए का समय निकालने के लिए इसको जो है ए का समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से या नहीं तो हम देखिए इसको छोड़ेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे 70 होगा, इसको छोड़ेंगे बी को छोड़ेंगे 7 चौक 28 होगा, इसको छोड़ेंगे तो 40 होगा, 40। ठीक, अब यहाँ से जो है रेशियो लेंगे तो रेशियो कितना होगा, 10 7 70। ठीक है, 10 7 70, या नहीं तो ऐसा कीजिए, यहाँ पे ले लेते हैं समय निकालना, कुल दूरी यदि 140 मान ले, सॉरी कुल वर्क यदि 140 मान ले यहाँ पे, तो कितना होगा 140/4। ठीक है, 140 1/4, इसको देखिए 1/4 समय निकालने के लिए 4 10 और 7 है, 4 10 तो 1/4 1/10 1/7 ऐसे करेंगे समय निकालना है तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 35 14 और 20।
ठीक, 35 14 और 20 हो जाएगा। ठीक है, 35 14 और 20, ठीक है, 35 14 और 20 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जो 35 14 20 इसको जो है 3/2। अब देखिए कहता है ए और बी सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में जो है पूरा करेगा। 35 14 और 20 ये तो टाइम का रेशियो निकल गया है। तो यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से 105, यहाँ से इसको 3/2 करें, 3/2 कम, इसको जो है 3/2, इसको भी 3/2 से गुना करेंगे, इसको भी 3/2 से यदि आप गुना करिएगा तो कितना होगा, 35 या 15, 105/2 हो जाएगा अनुपात। इसको 3/2, 14 को 3/2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 31, और 20 को 3/2 तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे 105/2, 31 और 30 का तो 210 होगा, 210। और बट्टा में देखिए, बट्टा में एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा 105, इस 210 में 105/2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ पे आप 31 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 31 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 30 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसको टोटल को ऐड कीजिए और 210 से भाग देंगे 10 दिन आ जाएगा, 10 दिन। यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सॉरी क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 10 वर्ष पहले एक्स जो है 5 वर्ष का था तथा उसकी आयु वाई के आयु की आधी थी। ठीक है, 10 वर्ष पहले की बात हो रहा है। तो यहाँ पे ले लेंगे, और जेड अपने भाई पी से 8 वर्ष छोटा था, जेड का 18 वर्ष है, जेड यदि 18 है, जेड यदि 18 है तो जेड की वर्तमान आयु कितना होगा 18 + 10 यानी 28 होगा। तो पी की वर्तमान आयु होगा 18, तो पी का होगा 18 + 8 यानी 18 + 8 + 10 यानी कितना होगा, तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, 18 + 8 + 10 किसका, पी का, पी का होगा 36। तो यहाँ पे कह रहा है अभिष्ट अनुपात होगा 28/36 यानी 7/9 यानी तीसरा ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर यहाँ पे दे दिया गया है आपको 7 है, तो यहाँ पे यदि हम इसको x माने, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो 7 + √7 दो इससे आते रहेगा, बराबर क्या होगा x² हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा कितना, तो 7 + x बराबर x² यानी x² - x - 7 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर निकल जाएगा -b + -√d 1 + 28/2। ठीक, यानी ये निकल जाएगा 1 ± √29/2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ± यानी इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है कि एक आदमी एक सावधि जमा योजना में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए इतना रुपया की राशि जमा करता है। यदि ब्याज छमाही आधार पर दे हो तो परिपक्वता पर उसे कितने राशि प्राप्त होगी। तो रेट कितना होगा 5 हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा। ठीक, और समय कितना होगा, तो 2 गुना होगा यानी 4 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे 16,000 इंटू क्या होगा, तो 1 + 5/100, 1 + 5/100 के पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 19, ठीक है, 199,448.1 रुपये। ठीक, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा तीसरा हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि 2 समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्याओं का अनुपात दे दिया गया है 1:2। ठीक, और यदि पहले बहुभुज प्रत्येक का आंतरिक कोण 140 है तो दूसरे बहुभुज के आंतरिक कोण का माप क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है n - 2 × 180, n - 2 × 180/n बराबर कितना है, तो 140 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना है 140 है। अब यहाँ पे यदि गौर करें तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो n का मान कितना निकलेगा, 8 निकलेगा, n का मान 8 निकल जाएगा। अब कहता है दूसरे बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का माप, दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप जो हो जाएगा ये हो जाएगा n - 2 × 180 बट्टा में n। ठीक है, बट्टा में कितना होगा, तो n हो जाएगा, n - 2 × 180/2n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, देख लीजिए, तो यहाँ पे 2n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2n। ठीक है, n - 2 × 180/n। तो यहाँ पे n का मान यदि आप 9 रखते हैं तो यहाँ पे कितना होगा 18 दूनी 36। तो यहाँ पे देखिए n का मान जो निकला था
सॉरी यहाँ पे n का मान 9 निकला था 9, तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 माइनस का 2 गुने 180 बटा में 9 दूनी 18, 18 में से 2 गया 16 दाहिन, यानी कितना निकल गया 160 डिग्री, यानी दूसरा ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।